जब पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा छानबीन की गई तो यहाँ बहुत सारे सुरंग के रास्ते भी मिले। झुक के आना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि कुछ खुदाई वगैरह के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। और सामने चलते हैं एक बार। यहाँ पर एक रास्ता इधर निकल रहा है, एक सामने की जा रहा है। ये देखिए कैसा एक अजीब सा कॉर्नर बनाया गया है, एक यहाँ दिख रहा है। अभी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और बिल्कुल इसके अंत तक जाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा भाई कि हम फाइनली कहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए मेरे साथ आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेकर आ गया हूं। यहाँ पर इतनी सारी नवाबों की हवेलियां, महल, कोठियां हैं जिनको हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये वाली जो वीडियो है वो आज होने वाली है फरत बख्श की कोठी के ऊपर, जिसका नज़ारा आप लोगों को बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरे का पूरा जो नज़ारा है ये बना हुआ है यूरोपियन आर्किटेक्चर पर और इसका इतिहास जुड़ा है यहाँ के नवाबों के साथ में और एक ऐसी रहस्य वाली सुरंग के साथ में जिसको सुनने और देखने के बाद में आप लोग भी कहेंगे कि हमें भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। बाकी सारी जानकारी हम आप लोगों को इसके अंदर जाकर देंगे ताकि और भी बारीकी के साथ में हम इसके इतिहास को भी समझ सकें और चीज़ों को भी देख सकें। ये एक बड़ा कक्ष है और यहाँ से अभी हम अंदर चलेंगे। ये अंदर जाने का मेन रास्ता है। आइए। बिल्कुल खिड़कियाँ इसकी टूट चुकी हैं और हमारे समक्ष आज ये ऐसा पेश हो रहा है। ये इसका कक्ष। नीचे की तरफ देखिए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा टूट फूट है और इसकी जो ये हालत है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय पहले एक रिसर्च सेंटर था जिसकी वजह से इसको तैयार किया गया था, लेकिन आज इसकी जो हालत है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। अभी और अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे तो काफ़ी सारी टूट फूट है। तो दोस्तों, ये बात उस समय की बनती है 1775, जिस समय अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से बदलकर लखनऊ को बना लिया था। और नई राजधानी बनने की वजह से यहाँ पर ना जाने देश और विदेश के कितने सारे यात्री और कितने सारे यहाँ पर व्यापारी आकर बसने लगे। और उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री यहाँ पर फ्रांस के भी आए जिनका नाम था क्लॉड मार्टिन। और क्लॉड मार्टिन की वजह से ही ये पूरी की पूरी जो छोटी 76 मंजिल है इसको बनाया गया था, यहाँ पर तैयार किया गया था। इसके बाकी कक्ष और देखते हैं, इतिहास की बाकी लाइनें भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए सारे इसके शीशे टूट चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इसमें ये ऊंचे ऊंचे गेट और ये कितना बड़ा कमरा है इसका, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आप बस ये इमेजिन कीजिए कि जिस समय ये पूरे का पूरा हिस्सा बना था तब ये कितना विशाल यहाँ पर दिखाई देता होगा, पूरे का पूरा कितना अच्छा ये लगता होगा। अभी मैं आप लोगों को इसके बाकी हिस्सों में लेकर जाऊंगा, वहाँ पर भी आपको इसकी और बारीकियाँ बताने वाला हूँ। अब हम लोग इस पूरी कोठी के उन तहखानों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ से वे नवाब लोग इस गोमती नदी में सीधे चले जाया करते थे अपने किसी भी प्रकार के खतरे को महसूस करते ही या फिर गुप्त रास्तों को मद्देनज़र रखते हुए।
दोस्तों यहाँ पर नीचे जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो आप लोग पहले ऊपर की तरफ से देख लीजिए कि गोल सीढ़ियाँ ये बनी हुई हैं और लाइटिंग की वजह से ही हमें ये सारे का सारा हिस्सा दिख पा रहा है। अभी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और बिल्कुल इसके अंत तक जाएंगे, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा भाई कि हम फाइनली कहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए मेरे साथ आप। पूरे का पूरा गोल रास्ता, बहुत छोटा रास्ता, ये अंदर हम एक कक्ष के अंदर आ चुके हैं। नीचे आने के बाद में हम लोगों को ये पूरे का पूरा जो इसका हिस्सा दिखाई दे रहा है आज पक्का हो चुका है। किसी समय ये वाला हिस्सा कच्ची मिट्टी के साथ में भरा हुआ था। यहाँ पर एक रास्ता इधर निकल रहा है, एक सामने की जा रहा है। ये देखिए कैसा एक अजीब सा कॉर्नर बनाया गया है, एक यहाँ दिख रहा है। यहाँ का पहले आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों इस वाले हिस्से को देखिए आप लोग, सामने की तरफ जो बिल्कुल नई अभी लिपाई की गई है, यहाँ से एक रास्ता बना करता था, सुरंग बना करती थी। वो सुरंग आज के समय में इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि वो गोमती नदी के साथ में जुड़ी थी और इसी वाले हिस्से से पानी अंदर आया करता था इधर, और यहाँ पूरे का पूरा पानी भरा रहता था। उसके पीछे की दास्तान भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इससे पहले थोड़ा और अंदर का नज़ारा देखते हैं। ये इसका कक्ष। जब क्लाड मार्टिन ने इस पूरे के पूरे कोठी को बनाया तो नीचे वाले भाग को कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था कि गोमती नदी का पानी जब कभी भी वहाँ पे स्तर ऊपर होता था तो उसका पानी यहाँ नीचे वाले हिस्से में भर जाता था, ताकि गर्मियों के समय में ये कोठी ठंडी रह सके और यहाँ का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। और आज के समय में ये अंदर से ये काफ़ी बड़ी और भूल भुलैया के जैसी दिख रही है पूरे की पूरी कोठी। और आप देख सकते हैं यहाँ वाले हिस्से को बिल्कुल गोल घुमावदार यहाँ से निकल रहा है रास्ता, और इस तरफ मैं आप लोगों को लेकर आना चाहता हूँ। आइए एक बार। तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर जब पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा छानबीन की गई तो यहाँ बहुत सारे सुरंग के रास्ते भी मिले, और उन रास्तों ने इसलिए चौंका के रख दिया क्योंकि वो रास्ते नवाबों के लाइफस्टाइल से जुड़े हुए थे। जब कभी भी नवाबों को किसी चीज़ का डर लगता था, किसी लड़ाई का खतरा महसूस होता था, तो उन सुरंगों के माध्यम से वो लोग बाहर निकल जाया करते थे। और बेसिक तरीके से जो ये पूरे का पूरा हिस्सा है, यहाँ उन नवाबों की जो बेगम थी वो रहा करती थी, इसलिए वो लोग अंडरग्राउंड ही सीधे बाहर वाले हिस्से में चली जाती थी। और आज इसका जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए। यहाँ वाले हिस्से में पानी भर चुका है और पानी अभी भी इसके अंदर है। और यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, झुक के आना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, आराम से आइए जल्दी से। ये क्या है यार, देखना यहाँ पे भी मिट्टी की कुछ खुदाई वगैरह के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। और सामने चलते हैं एक बार। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखो एक लंबा सा रास्ता दिखाई देने वाला। ये हम इसको भी देखते हैं एक बार। नीचे की तरफ टूटे हुए कांच ही कांच, ऊपर का हिस्सा ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों कितने बड़े बड़े कक्ष, कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं, ये देखिए आप लोग, कितना अद्भुत तरीके से इसको तैयार किया गया था। इधर आइए। ये पूरे का पूरा हिस्सा तकरीबन 1781 के समय में क्लाड मार्टिन के द्वारा इस
पूरी की पूरी कोठी का निर्माण कर दिया गया था और उन्होंने इस कोठी को अपने निवास स्थान के लिए प्रयोग में लिया था। अभी मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा इसके ऊपर और वहां से इसका नज़ारा और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। बिल्कुल गोल घुमावदार सीढ़ियां। क्लाड मार्टिन की मृत्यु हो गई थी तो उस समय यहाँ के जो नवाब थे सादत अली खान, उनके द्वारा इस कोठी को खरीद लिया गया था। एक बार बाकी कमरे भी देखेंगे इसके, आइए। एक ये रूम है, इस रूम में देखिए कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ है, चारों तरफ चीज़ ख़त्म की गई है। यहाँ पर आइए, ये इसकी छत का हिस्सा है और इसकी छत के हिस्से में हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं, वहाँ से भी इसकी कुछ बारीकियाँ बताता हूँ आपको मैं। क्लाड मार्टिन ने इस एरिया को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पास में से ही गोमती नदी भी गुजर रही है और पहले ये वाला हिस्सा पूरा जंगल में हुआ करता था। उन्होंने जंगल को साफ किया और उसके बाद में इस भव्य कोठी का निर्माण यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच जो एक आर्किटेक्चर होता है, वास्तुकला होती है, उसके ऊपर इसका निर्माण यहाँ करवाया गया था। ये इस पूरी कोठी का पिछला हिस्सा है जहाँ पर आप लोग इसके सभी अंग को, हिस्सों को बहुत बारीकी के साथ में देख सकते हो और ऐसा महसूस कर सकते हो कि ये पूरी की पूरी जो वास्तुकला है ये यूरोपियन आर्किटेक्चर पर बनी हुई है और इसके हर भाग के अंदर क्लाड मार्टिन की वो मेहनत, वो डिज़ाइन, वो कारीगरी अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसी मंजिल के एक और ऊपर वाले भाग में लेके जाऊंगा, आइए मेरे साथ। कितनी गोल सीढ़ियां बनी हुई है यार, बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियां हैं ये, आराम से। देखिए ऊपर आने के दो रास्ते हैं, एक इधर से है, एक ये वाला है। ये वाला टूटा हुआ अंदर से बंद कर दिया गया है। बात करते हैं 1857 की क्रांति की, जिस समय यहाँ पर बहुत बड़ा जन संग्राम हुआ था। तब इस पूरे के पूरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की गई थी, गोलाबारी की गई थी और उसी के बाद में अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर हो गई थी और नवाबों को यहाँ से उनका जो अधिकार था वो छीन लिया गया था। जो यहाँ के अंतिम नवाब थे लखनऊ के, वाजिद अली खान, उनको और उनके परिवार के लोगों को यहाँ से निकाला घोषित कर दिया गया था। वर्तमान की ये फरहत बख्श कोठी किसी समय छोटी छत्र कोठी के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जब नवाबों ने इसको खरीद लिया था तो इस ऊपर वाले हिस्से में उन लोगों ने अपनी पहचान देने के लिए छतरी लगा दी थी और वो छतरी बताई जाती है गोल्ड की, सोने की, और इसी वजह से इस स्थान को छत्र वाली कोठी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी का एक जो बड़ा हिस्सा बना है वो काफ़ी सारे पिलर के साथ में यहाँ बना हुआ है, जो पूर्ण रूप से विदेशी पैटर्न पर बना हुआ था, बनाया गया था। और आज इस चीज़ को देखने के बाद में हम ये महसूस कर सकते हैं कि पहले के लोगों के पास में वास्तुकला बहुत बेहतरीन हुआ करती थी। तो दोस्तों, हम लोग एक दूसरी वीडियो बनाएंगे और वो सारा कंटेंट यहाँ पर जो आप लोगों को एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसको बड़ी छत्र मंजिल के नाम से जाना जाता है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की बताएंगे और जाकर देखेंगे कि क्या उसका इतिहास बना है, क्या उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम अपनी ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारे ज्ञानवी लोक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। वेदांश रोहित 3393 मेरी आईडी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।